जय हिंद। अभी तक हमने बहुत सारे कीट, रोग, उन सब के बारे में पढ़ा है। उससे पहले वीडियो हमने एक नर्सरी के बारे में भी देखा था कि नर्सरी किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम उसी नर्सरी को आगे बढ़ाते हुए नर्सरी लगाने की एक विधि है प्रो ट्रे। ठीक, प्रो ट्रे में क्या होता है, नसें तैयार की जाती है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि प्रो ट्रे क्या होते हैं, कैसे बीजों को लगाया जाता है। ठीक, ये प्रो ट्रे। ठीक, प्रो ट्रे क्या, अभी ये फोटो है। ठीक है, प्रो ट्रे क्या होते हैं? प्रो ट्रे एक नरम प्लास्टिक के होते हैं। ठीक, नरम प्लास्टिक के होते हैं जिनमें बीजों को लगाया जाता है। ये नरम प्लास्टिक के होते हैं और इनमें बीजों को लगाया जाता है मिट्टी की अनुपस्थिति में। ठीक है ना, या इसको हम मिट्टी रहित माध्यम भी बोल सकते हैं। इसमें हम मिट्टी का प्रयोग किए बिना पौध तैयार करते हैं या नर्सरी तैयार करते हैं। ठीक है, वही होते हैं प्रो ट्रे। नहीं समझ पा रहा है? देखिए, प्रो ट्रे की नरम प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक, इनमें अलग अलग सेल होते हैं, प्लग बोलते हैं इन्हें। इनमें क्या करते हैं हम, मिट्टी के बगैर, ठीक, मिट्टी की अनुपस्थिति में हम पौध का निर्माण करते हैं या पौध को तैयार करते हैं इन्हीं प्रो ट्रे में। ठीक है ना, देखिए क्या होता है प्रो ट्रे में। ये अलग अलग आपको सेल दिख रहे हैं। ठीक, सेल या फिर इनको प्लग बोलते हैं। इनको हम सेल भी बोल सकते हैं और इनको या फिर अलग अलग हम प्लग बोलते हैं। एक पूरा प्रो ट्रे हो गया, उसमें एक अलग अलग ऐसे सेल बने होंगे। इनमें हम जो है माध्यम भरते हैं। ठीक, माध्यम, वीडियो बनाया था हमने एक माध्यम पे। ठीक है, उस माध्यम को भरते हैं और उसमें हम पौधों का या बीजों से अंकुरण कराते हैं। ठीक, वही होते हैं प्रो ट्रे। ये प्रो ट्रे कैसे कैसे आते हैं? प्रो ट्रे 50, 72, 98, 120 और 200 सेल के ये प्रो ट्रे होते हैं। सेल से मतलब है ये अलग अलग सेल है ना, अलग अलग कॉलम जिनमें अलग अलग हम पौधों को तैयार करते हैं। ठीक, उन्हीं को हम सेल बोलते हैं या फिर प्लग बोलते हैं। तो कितने कितने का आते हैं? 50 के, 72 के, 128 के और 200 प्लग के या सेल जो है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक प्रो ट्रे भरने के लिए कौन सी वाली प्रो ट्रे? 98 सेल वाली। ठीक, एक 98 सेल की प्रो ट्रे को भरने के लिए हमें लगभग 1.2 किलोग्राम माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। 1 किलो 200 ग्राम के आसपास हमें एक प्रो ट्रे भरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, और एक 98 की 238 सेलों में हम 23,334 पौधों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, समझे प्रो ट्रे के बारे में? प्रो ट्रे क्या है? नरम प्लास्टिक के होते हैं। ठीक, इनमें हम हाथ की सहायता से अलग अलग सेल में, ठीक है ना, ये अलग अलग सेल हो गए, प्लग हो गए, अलग अलग सेलों में हम एक पौधों का निर्माण करते हैं, वही तो प्रो ट्रे कहलाता है। ठीक है, आगे देखें, इसको भरने का माध्यम क्या होता है भरने के लिए, कि हम किस चीज से भरेंगे ना प्रो ट्रे को, वही है माध्यम। तो कोकोपीट, ठीक है, और वर्मिकुलाइट और पैरालाइट। वर्मिकुलाइट और पैरालाइट। समझे? माध्यम जो हमने पढ़ा था ना, इनको भरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें हम मिट्टी का प्रयोग नहीं करते ना, तो इसमें हम कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और पैरालाइट का माध्यम बनाकर ही
क्या क्या चीज, कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, और पैरालाइट। इनका प्रयोग करते हैं हम प्रोट्रे को भरने के लिए। सेल है ना ये अलग अलग सेल या प्लग, इनको भरने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और पैरालाइट। किसको भरने के लिए, किसको भरने के लिए, पैरालाइट। ठीक है, कितना अनुपात रहता है इनका, 3:1:1। ठीक, इतने माध्यम का हम मिक्सचर बनाते हैं और हम प्रोट्रे के सेल को इसमें प्रोट्रे में इसको भर देते हैं। कितना कितना, 3:1:1। या फिर फॉर एग्जांपल में क्या हो सकता है, 3 किलो कोकोपीट, 1 किलो वर्मिकुलाइट और 1 किलो पैरालाइट का हम मिक्सर बनाएंगे। ठीक, मिक्सर बनाने के बाद हम इसमें उनको भर देंगे। समझ पा रहे हैं? अब इसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए क्या था, ये मिट्टी रहित माध्यम था ना, मिट्टी का प्रयोग नहीं है। क्या का प्रयोग कर रहा है फिर हम, कोकोपीट का, वर्मिकुलाइट का और पैरालाइट का। अब बीज कैसे बोते हैं प्रोट्रे में, वो देखें। बीज बोने के लिए क्या किया हमने, ये जो प्रोट्रे के सेल हैं इनको हमने लगभग आधा आधा भर लिया। किससे भरा, भरा हमने कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और पैरालाइट से। इसका मिक्सचर बनाया 3:1:1 का। इसका बनाने के बाद हमने इन जो सेल हैं या प्लग हैं इनको हमने आधा आधा लगभग भर लिया। और भरने के बाद क्या करेंगे हम, भरा, भरने के बाद हम उनमें अलग हाथ की सहायता से, ठीक है, एक एक में जो भी आपको बीज इसकी स्थापना करनी है बीज को, वो हम इसमें एक एक बीज लगा देंगे। बीज लगाने के बाद उसको हम पूरा भर देंगे और भरने के बाद इसकी हम सिंचाई करेंगे हजारा से। ठीक, और उसके बाद में इसको हम पॉलिथीन से कवर करने का उसको रख देंगे हम छायादार स्थान पे 2 से 3 दिन के लिए। ठीक, वहां पे रखने के बाद क्या करेंगे, फिर पॉलिथीन को निकाल देंगे 2 दिन के बाद और आपकी पौध जो है वो अंकुरण हो जाएगी। बीज बोने के माध्यम हो गए। अब प्रोट्रे के लाभ, प्रोट्रे से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। प्रोट्रे से मतलब क्या हुआ, प्रोट्रे में पौध लगाने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। ठीक, जैसे हम इसमें महंगे हाइब्रिड बीजों को लगा सकते हैं, पहला लाभ। महंगे हाइब्रिड बीजों को लगा सकते हैं। क्या हो सकता है, हम इसमें जो महंगे जो हाइब्रिड बीज होते हैं ना, उन बीजों को हम लगा सकते हैं। और दूसरा ये था ना, अलग अलग सेल थे, ठीक, अलग अलग थे ना, तो हम इसमें प्रत्येक सेल में अलग अलग बीज लगा सकते हैं। या अलग अलग अंकुरण कर सकते हैं। ठीक, हम इसमें महंगे हाइब्रिड बीजों को लगा सकते हैं अलग अलग सेल में, या फिर अलग अलग उसमें प्लग में हम अलग अलग बीजों को लगा सकते हैं। और इसमें हमें कम स्थान की आवश्यकता होती है। आप नर्सरी लगाओगे, ठीक, तो आपको बहुत बड़ा खेत चाहिए होगा, उसमें कोने बोलेंगे। इसमें लिए क्या है, आप कम स्थान की आवश्यकता होती है, घर पर ही नर्सरी तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना, कम स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक,
और एक चीज और इसमें एक लाभ और है, इसमें जल भराव नहीं होता है। जल भराव से क्या हो जाता है, डंपिंग ऑफ रोग लगता है ना, तो इसमें जल भराव से कोई रोग नहीं लगता। जल भराव जब होगा नहीं तो रोग लगने की संभावना खत्म हो जाती है। ठीक, इसमें जल भराव नहीं होता है। जब जल भराव यदि हो गया किसी पौधे में तो वहां पे डंपिंग ऑफ रोग लगता है, देखा था हमने पिछली बार। तो इसमें ऐसा जल भराव नहीं होगा तो डंपिंग ऑफ रोग नहीं लगेगा। और इसमें हम खरपतवारों को आसानी से निकाल सकते हैं ना अलग अलग से में। खरपतवारों को आसानी से निकाल सकते हैं। खरपतवार समझते ना, नहीं समझते? खरपतवार वे अवांछनीय पौधे जो मानव हित को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं खरपतवार कहलाते हैं। और इसमें हम एक लाभ है, स्वस्थ पौधों का चयन कर सकते हैं। जैसे कोई रोगी पौधा है, ठीक, रोग हो गया है, उसको हम निकाल कर अलग कर सकते हैं। स्वस्थ पौधों का हम इसमें चयन कर सकते हैं। ठीक, किसी पौधे में क्या नर्सरी, किसी पौधे में कोई रोग हो जाता है ना, तो हम चयन करके उसको हम नहीं लगाएंगे अपना फील्ड पे, तो हमें चयन करने में सुविधा हो जाती है। और इसमें हमें पौधे को निकालने में आसानी होगी। ठीक है ना? क्यों होगी आसानी? क्योंकि अलग अलग पौधे लगे हुए हैं। आप बड़ी सहायता बहुत ही आराम से उन पौधों को निकाल सकते हो, पौधों को निकालने में आसानी हो जाएगी। ठीक, पौधों को निकालने में आसानी होगी। निकालना मतलब समझ रहे हैं ना? देखो यहाँ पे आपने यदि पौध तैयार की हुई है, इनमें तो छोटे छोटे प्लक हैं, ठीक, बस इनको तने से पकड़ना और पौधा आराम से बहुत ही बहुत ही आराम से निकल जाते हैं। ठीक, देखो अब किसी चीज के लाभ है तो हानि भी होते हैं। ठीक है, तो हम हानि देख लेंगे। हानि क्या क्या होती है इससे प्रोट्रे से क्या क्या हानियां होती हैं। देखिए पहला तो क्या है, इसके लिए, इसको भरने के लिए थोड़े से कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, ऐसे श्रमिक जो प्रोट्रे के या तो उन्होंने पहले भर लिए हों प्रोट्रे को, या उसके विषय में थोड़ा बहुत जानते हों। ठीक है, तो कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। है ना, ऐसे श्रमिक जो पहले या तो प्रोट्रे को भर चुके हों या उस विषय में थोड़ा बहुत जानते हो, ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये प्रोट्रे महंगे भी होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम। प्रोट्रे महंगे होते हैं। ठीक, तीसरा और क्या हो सकता है, यदि आप ये ट्रे है प्लास्टिक की होती है, नॉन प्लास्टिक की, तो आपके खेत पर या फार्म पर कचरा भी फैल सकता है। फैल सकता नहीं फैल सकता? तो फार्म पे कचरा भी फैल सकता है। कौन से फार्म पे? कृषि फार्म पे। या कृषि फार्म पे जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का कचरा फैल जाता है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक, ठीक है, और लागत भी बढ़ जाती है, लागत में बढ़ोतरी भी होगी। लागत बढ़ेगी मतलब इनको हम खरीदेंगे, ठीक,
कोकोपेट खरीदेंगे, वर्मीक्लोराइड खरीदेंगे, पैरालाइट खरीदेंगे इसको भरने के लिए, तो हमारी लागत जो है वो भी बढ़ जाएगी और विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ठीक, विशेष देखरेख की या विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, आपको बार बार समय समय पर इनको देखना होगा, सिंचाई करनी पड़ेगी, ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पे सामने आती हैं। देखिए समझ तो गए ना प्रोट्रे, ये प्रोट्रे नरम प्लास्टिक के होते हैं जिनमें हम अलग अलग सेल होते हैं, उनमें हम पौधों को पौध या नर्सरी को तैयार करते हैं, वही प्रोट्रे कहलाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।